9 जून सन 2022 से बुध देव हो रहे हैं उदय। जो बुध देव अब तक अस्त अवस्था में चल रहे थे, मंदी अवस्था में चल रहे थे, वो 9 जून सन 2022 से हो रहे हैं उदय। और 3 जून सन 2022 से बुध देव हो गए हैं मार्गी। तो ये क्या, बुध देव जो मार्गी हुए हैं और 9 जून से उदय हो रहे हैं, तो बुध देव की अब चाल हो गई है सुपर फास्ट। आप देखिए कि जब गाड़ी धीरे धीरे चलती है तो वो मीलों की यात्रा काफ़ी समय में तय करती है, और गाड़ी जब सुपर फास्ट होकर तेज चलती है तो वो क्या करती है, 1-2 दिन में ही हमारे समय को पूरा कर देती है। तो बुध देव जब उदय हो रहे हैं अपनी ही मार्गी अवस्था में, तो ये धनु राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। तो मित्रों नमस्कार, आपका अपने YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों आज बात करेंगे कि 9 जून से जो बुध देव अपनी मित्र की राशि शुक्र की राशि में ही मार्गी हो गए हैं 3 जून से, और ये 9 जून से उदय हो रहे हैं, तो धनु राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्क्रिप्ट करें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए धनु राशि वालों के जो अब तक मंदी का दौर छाया हुआ था, मंदी का दौर कैसे छाया हुआ था कि शुक्र और राहु की युति चल रही थी, और बुध देव शुक्र की ही राशि में बकरी हो गए थे और अस्त हो गए थे। तो ये क्या हुआ था कि जब शुक्र देव बकरी हो जाते हैं और अस्त हो जाते हैं, तो जो प्लेनेट की चाल है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है। आप देखिए, आप ये बात समझिए कि बुध किस किस के स्वामी होते हैं। बुध हमारी वाणी के कारक होते हैं, बुध हमारे मस्तिष्क के कारक होते हैं, हमारे पर्यावरण के कारक होते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में जो हरा रंग रिप्रेजेंट करता है वो बुध देव को ही रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारे हरी साग सब्जियों के कारक है। अगर देखा जाए तो आप जैसे हम कोई रेमेडीज करते हैं, शनि की मंदी चाल को दूर करते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने जीवन में हरी साग सब्जियों का सेवन करते हैं, तो ये क्या होता है, बुद्ध की अधिकता को लाती हैं, और हमारे जीवन की जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो दूर होती है इसको करने से। ये भी एक महा उपाय है। तो ये क्या हो रहा, ये जो बुधदेव उदय हो रहे हैं 9 जून से, तो धनु राशि वालों के जीवन में सकारात्मकता का बदलाव लेकर आ रहे हैं। जो लोग धनु राशि के हैं वो उनके जीवन में जो व्यवसाय मंदी गति से चल रहा था, इसके परिणाम क्या क्या आएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। जो धनु राशि के लोग हैं उनका व्यवसाय कर रहे थे, जैसे कपड़े का व्यवसाय कर रहे थे। देखिए बुध जब हमारी वाणी के कारक होते हैं, हमारी फाइनेंस के कारक होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जब ये उदय होते हैं और मार्गी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे जीवन में उत्थान लाते हैं और हमारे फाइनेंस को ठीक करते हैं। और क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो व्यवसाय, जो सबसे पहला बुध काय के कारक माने जाते हैं व्यवसाय के, क्योंकि बुध के कारण ही व्यवसाय चलते हैं, और व्यवसाय को करवाने वाले, व्यवसाय को देने वाले, व्यवसाय रोजगार के मालिक जो होते हैं वो बुध देव होते हैं। आप देखें कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके बुध कुंडली में अच्छे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाई क्लास प्रोफाइल बिजनेस करते हैं, और उनका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के साथ चलता है। तो ये सब अच्छे बुध की निशानी है। अब धनु राशि वालों के जो बुध देव होते हैं वो 7वें स्थान के कारक होते हैं और 10वें स्थान के कारक होते हैं। ये 6th हाउस में प्लेसमेंट है अपने मित्र शुक्र की राशि में। तो शुक्र की राशि में बुध देव का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र और बुध एक राजयोग कारक युति का निर्माण करते हैं। तो जब ये शुक्र की राशि में बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, बुधदेव भौतिकवादी जीवन को बढ़ावा देते हैं
और जीवन में भौतिकता लाते हैं। तो धनु राशि वालों के सप्तम स्थान के लॉर्ड और दसम स्थान के लॉर्ड होके ये 6th हाउस में उदय हो रहे हैं और 3 जून सन 2022 से मार्गी हो गए हैं। तो ये 2 जुलाई सन 2022 तक इसी राशि में बैठे रहेंगे, फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपने ही राशि में। तो फिर इसका आगे का वीडियो हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। तो मित्रों, जो ये सप्तम भाव के कारक थे और ये दसम भाव के कारक थे, तो सप्तम स्थान से रिलेटेड जो धनु राशि वालों को प्रॉब्लम आ रही थी, आप देखिए सप्तम स्थान किसका होता है? सप्तम स्थान हमारे पार्टनर का होता है, जो हमारा व्यवसाय में पार्टनर होते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, जो पति या पत्नी का स्थान कहा जाता है, और हमारे डेली इनकम का होता है। तो ये सप्तम स्थान से जो रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, जो मंदी का दौर चल रहा था धनु राशि वालों पर, क्योंकि आप देखें कि बुध की जब हमारे घर में अधिकता होती है तो हमारा फाइनेंस जो कैश होता है वो बहुत अच्छा होता है और हमारे जीवन में सुख सुविधाएं वो बहुत ही जल्दी भौतिकवादी सुख सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी और आपका जो व्यवसाय नहीं चल रहा था, जो आप कॉस्मेटिक्स से संबंधित व्यवसाय कर रहे थे, जो आपका व्यवसाय गारमेंट्स का था, जो कपड़े के थान होते हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिना सिला कपड़ा होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उसका काम कारोबार कर रहे थे तो उसमें मंदी का दौर चल रहा था, उसमें आप तेजी आ जाएगी। तो आप जो स्टेशनरी से संबंधित कार्य कर रहे थे, कोई शॉप कर रहे थे, या आपकी कोई फैक्ट्री छपाई की थी, प्रिंटिंग प्रेस थी, वो सब कामों में अब तेजी आने वाली है और आपका जो काम नहीं चल रहा था वो अब बुध देव के मार्गी और उदय होने के कारण चलने लगेगा। और जो दसम हाउस से जो 10th हाउस में आपकी जो मंदी का दौर छाया हुआ था, आप क्या कर रहे थे कि कर्म कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी। तो हमारा 10वां घर किसका होता है? हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। हमारे जो हम कर्म करते हैं वो 10th हाउस से करते हैं और उसका रिजल्ट जो देता है वो 11th हाउस देता है। तो 10th हाउस से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपका जो जॉब नहीं लग रहा था, आप जो नौकरी चाह रहे थे, सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा चाह रहे थे, या आप सरकारी पद पर हैं, आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे, तो वो ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं धनु राशि वालों के और उनके जीवन में अब पौवारा ही पौवारा आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारी ग्रहों की युतियाँ होती हैं वो पॉजिटिव साइन में होती है तो हमारे जीवन पर जो भी ग्रहों की कृपा है वो आने लगती है और हमारा जीवन सकारात्मकता के वातावरण में चलने लगता है। तो धनु राशि वालों का जो ये टाइम पीरियड है वो एक शुभ साइन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। और ये समसप्तक दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस हमारा किसका होता है? हमारा विदेश यात्रा का होता है, हमारे मांगलिक कार्यों का होता है, हमारे इसको बिस्तर का घर भी कहा गया है। तो उससे सारे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिनका वीज़ा पासपोर्ट नहीं बन रहा था उनका वीज़ा पासपोर्ट बन जाएगा और उनके विदेश यात्रा के योग है। जो विदेश में जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाह रहे थे तो वो उनकी जॉब लग जाएगी और वो विदेश में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड उनके लिए शुभ साइन वाला टाइम पीरियड कहा जा सकता है। तो ये देखिए, और शुभ मांगलिक कार्य धनु राशि वालों के घर में होने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। क्यों? क्योंकि जब बुध मार्गी और उदय हुए हैं तो इनकी चाल सुपर फास्ट हो गई है। तो ये क्या करेंगे कि जो 12वें घर से जो मांगलिक कार्यों का आयोजन है उन पर धन खर्च करवाएंगे। तो देखिए, जब हमारे पास धन आता है और शुभ मांगलिक कार्यों पर खर्चा होता है तो हमें बेहद ही खुशी का आभास होता है, क्योंकि मांगलिक कार्य होना हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। तो शुभ मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो 9 जून से जो बुध देव का मार्गी काल है, उदय काल है, वो बहुत ही अच्छा धनु राशि वाले पर पॉजिटिव साइन लेकर आने वाला है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।